नर्मदे हर। आज आपके बीच मैं उसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हूं जो मेरे जीवन की धरातल है, जल। और चाहती हूं आपके जीवन में भी ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अब हो जाए, क्योंकि जल जिस स्तर पर पहुंच गया है वहां से लगभग विलुप्ति की कगार पे आ गया है। और जल के विलुप्त होने का मतलब है मानव सभ्यताओं का विलुप्त हो जाना। हमने इतना दोहन, इतना शोषण किया है कि जल का स्तर अब पृथ्वी से इतने नीचे चला गया है कि उसको ऊपर लाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। या तो ऐसे क्षेत्र हैं हमारे पास जहां पर जल नहीं है, या ऐसे क्षेत्र हैं हमारे पास जहां अस्वच्छ जल है। कहीं ना कहीं जल की समस्या बनी हुई है। इसी सब नकारात्मक विषयों को लेकर जो मैं आई हूं, इसमें सकारात्मक बात एक ये है कि हम एक ऐसे नेतृत्व के सानिध्य में पल रहे हैं जिसने जल की उस समस्या को गंभीरता से सुना, समझा और एक समाधान निकाला। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जल की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय बनाया और उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकल्प निकाल दिए। इन्हीं प्रकल्पों के अंतर्गत जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन ने इस वर्ष हर घर नल का एक प्रकल्प निकाला है। इस प्रकल्प के अंतर्गत हर घर को स्वच्छ जल मिलना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। किसी भी एक योग्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये निर्णय लिया जाने वाला स्वागत योग्य है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ जल मिले, ये उसका एक अधिकार है। उस तक स्वच्छ जल पहुंचना ही चाहिए उसके स्वास्थ्य के लिए। अब कई गांव में नल पहुंच चुके हैं, कई में पहुंचेंगे। धीरे धीरे ये योजना जो है क्रियान्वयन का स्वरूप लेती जा रही है। लक्ष्य यह है कि 2030 तक हर घर नल योजना पहुंच जाए। आपको पता है, जो ये हर घर नल योजना चली है, जो आप तक स्वच्छ जल पहुंच रहा है, ये केवल सुनने में लग रहा है कि नल हर घर में पहुंच गया, लेकिन इसके पीछे कितनों की मेहनत है, कितना धन लगा है, कितना राष्ट्र का मेहनत लगी हुई है, कितने लोगों ने अपनी योजनाएं, अपना दिमाग, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य डाला है, तब कहीं जाकर एक घर को हम स्वच्छ जल दे पा रहे हैं। तो हमें उनके इस कार्य को स्वागत करना चाहिए और समझना चाहिए कि जो घर में अब सुविधा से जल मिल रहा है, इसके पीछे एक पूरी योजना बनी थी जिसमें सरकार ने हमारी सुविधा देने के लिए कार्य किया है। मेरा विषय जो है उस पर अब मैं आ रही हूँ। हर घर नल तक तो ठीक है, आप सुविधा से रहें, आप संसाधनों में रहें, आप सुगमता से जिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जैसे ही ये हर घर नल आएगा, वैसे ही हम कहीं ना कहीं फिर से पानी का दोहन करने लगेंगे। प्रकृति का ये एक स्वभाव है कि जो भी चीजें हमें सुगम हो जाती हैं, जो भी चीजें हमें बहुत सुलभता से मिल जाती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। जब हम कुएं से जल लाते थे, जब हम तालाबों से जल लाते थे, जब हम नदी से जल लाते थे, तब हमें हर उस बूंद की कीमत थी। हम हाथ धोते थे तो उस जल को पौधों में डाल देते थे, हम आटा मलते थे तो उस जल को सब्जी धोने में प्रयोग करते थे। ये मैंने अपने घर में भी देखा है। लेकिन अब चूंकि टंकी आ चुकी है, नल घर हर घर में पहुंच चुका है, तो अब वो नल का जल हमें सुगमता से जो मिल रहा है, उसकी कीमत कहीं ना कहीं हम कम कर देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हमें उस हर बूंद को बचाना है और हर घर नल को हर बूंद व्यर्थ नहीं बनाना है। हमें हर बूंद को बचाना है। हम देखते हैं अपने आसपास के माहौल में कि अगर हम गाड़ी साफ कर रहे हैं तो हमने पाइप लगा छोड़ दिया है। जब तक हम उस पर शैम्पू कर रहे हैं, जब तक गाड़ी को धो रहे हैं, तब तक वो पाइप चल रहा है, वो पानी उतना व्यर्थ जा रहा है। टंकी अगर खुली हुई है तो वो उसमें से बाल्टी से पानी निकलता जा रहा है। हमें बाल्टी से नहाना प्रयोग में लाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोंछने से गाड़ियों को साफ करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। वाटर रिचार्ज, जिसे गांव में सोखता भी कहते हैं, हमें वाटर रिचार्ज की प्रथा को अनिवार्य कर देना चाहिए। शहरों में तो इस प्रथा को हर सोसाइटी में अब सरकार ने नियमबद्ध कर दिया है कि वाटर रिचार्ज सेंटर बनेंगे, लेकिन गांव में भी हमें ये करना चाहिए ताकि जो जल हम प्रयोग करने के बाद बहा देते हैं, वही जल वापस पृथ्वी पर जाकर पृथ्वी के हिस्से का जल उसे हम वापस कर दें। छोटे छोटे से हमारे प्रयोग से जो आदरणीय प्रधानमंत्री की योजना है हर घर नल, उस योजना को हम सच में सही रूप में स्वीकार पाएंगे अगर हम हर बूंद जल की बचा पाए। अगर स्वच्छ जल आप तक पहुंचेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आज आपने देखा है
कि कितने मेडिकल कॉलेज बन गए, कितने अस्पताल खुल रहे हैं, हर गली में 3 से 4 डॉक्टर है, लेकिन फिर भी हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है। क्यों? एक छोटी सी बीमारी के लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि हमारे भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है। इसलिए क्योंकि शुद्ध वायु नहीं है, शुद्ध जल नहीं है, हमारे भीतर का ही 70% जल दूषित हो गया है। और जब जल ही दूषित है तो स्वास्थ्य कहाँ से आएगा? अगर हम स्वच्छ जल का पान करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हमारा जो भी सिस्टम है अंदर का, वो सिस्टम ठीक होगा, उसे हम सुयोग्य ढंग से हम अपना जीवन जी सकते हैं। तो डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। छोटी सी खांसी, थोड़ा सा बुखार, थोड़ी सी सर्दी में भी हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। पहले के ज़माने में आप देखिए कि छोटे मोटे बुखार, छोटी मोटी बीमारियां अपने आप ही हो जाती थी। मैंने अपने घर में नानी और दादी को कहते सुना है कि तीसरा दिन जुकाम का है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आज हम एंटी एलर्जिक लेने लगे, एंटीबायोटिक्स लेने लगे हैं। हमारे अंदर शक्ति भी नहीं रही है उस दर्द को सहने की, और हमारा शरीर खुद भी स्वयं को ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि भीतर प्रदूषण फैल चुका है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रधानमंत्री जी की इस योजना हर घर नल को सार्थकता करें, एक एक बूंद पानी की वैसे ही बचाएं जैसे हम पहले बचाते थे। हमें पुराने ही वाले परिवेश में फिर लौटना होगा, तभी कहीं ना कहीं एक नया भारत जन्म लेगा। नर्मदे हर।